तो स्वागत है तुम्हारा बर्सर्क के ब्रांड न्यू चैप्टर में। पूरे 6 महीनों बाद ये चैप्टर रिलीज़ हुआ है, तो शुरुआत करते हैं रिकैप से। एल्फ आइलैंड पर ग्रिफिथ ने कास्का को गट्स के सामने किडनैप कर लिया था। पहली बार हमने गट्स को इतना हेल्पलेस देखा था। उसकी ड्रैगन स्लेयर तलवार जो हमेशा उसका साथ देती थी, वो ग्रिफिथ को रोक नहीं पाई। इस इंसिडेंट ने गट्स को अंदर से तोड़ दिया। वो इतनी गहरी निराशा में चला गया कि उसके जीने तक की इच्छा खो दी। उसकी विल पावर जो पूरी सीरीज में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वो भी बिखर चुकी थी। इसी दौरान कुशान पायरेट्स उसे अपने साथ ले जाते हैं और एक प्राचीन पवित्र टोम में बंद कर देते हैं। ये जगह बिल्कुल अलग है, ना यहाँ रोशनी है ना आवाज़। गट्स ना कुछ देख सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हमें दिखाया जाता है गट्स को, जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लग रहा था। वो उन सारे पलों को याद कर रहा है जो उसने बैंड्स ऑफ होप के मेंबर के साथ और कास्का के साथ बिताए हैं, और वो अब अपने आप को दोष दे रहा है कि उसे बैंड ऑफ होप को छोड़ना नहीं चाहिए था और ना ही पहली बार उनसे मिलना चाहिए था। उसे अपने उन हरकतों को सोच के बुरा लग रहा है कि जो उसने गुस्से में और रेज में आके करी थी, अब उसे उन सब चीज़ों का कर्मा मिल रहा है। और उसे ये सोच के भी बुरा लग रहा है कि उसे वजह से कितना लोगों को कुछ सहना पड़ा। और गट्स को वो पल भी याद आ रहे हैं जब वो पहली बार स्कारलाइट से मिला था। पर अब इन सब बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तभी वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं जो उसको देखने को बोल रही है। ये एक अजीब एंटिटी है जो गट्स को कह रही है, ध्यान से देखो अपना अतीत। और गट्स को कुछ फ्लैशबैक्स भी आते हैं और गट्स को अपना जन्म भी याद आता है, जहाँ गट्स को वो एंटिटी बताती है, तुम्हारी माँ लाइट थी लेकिन तुम डार्कनेस में पैदा हुए हो, जिसके कारण तुम दोनों वर्ल्ड से आते हो। और वो एंटिटी गट्स को उसका एक बचपन का रूप देती है, लेकिन ये सिर्फ मेटाफोर है गट्स की न्यू बिगिनिंग का। और गट्स दोबारा चीख उठता है। उसको फ्लैशबैक्स आते हैं, लेकिन वो एंटिटी बताती है कि तुम लाइट और डार्कनेस दोनों का मिक्सचर हो। और इसके बाद वो एंटिटी बताती है वो और तुम, वो यानी कि ग्रिफिथ, वो और तुम दोनों सेम हो। और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मुझे लगता है गट्स को एक न्यू फ्रेश स्टार्टिंग मिलने वाली है। तो आपको इस एक्सप्लेनिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सायोनारा।